सब प्रेम साहेब बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माताएं बहनों, सभी को सब प्रेम साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के अनमोल शब्दों के, उनकी वाणियों को आप सभी श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब के जो पद हैं वह बड़े ही सुंदर हैं। सदगुरु कबीर साहब के जो शब्दों को आप श्रवण करते हैं, उन शब्दों में गहनता से जाएंगे तो बहुत राज छुपा रहता है। इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही सुंदर पद है। वह कहते हैं कि मड़ई के जो चरण है ना, वो समधी दे रहे हैं और माता का ब्याह पुत्र से हो रहा है। दुल्हन जो है लीप कर वो चौका बैठी है। मतलब क्या शब्द है सदगुरु कबीर साहब के। आइए हम सभी सदगुरु कबीर साहब के इस अनमोल शब्द को और ज्ञान रूपी शब्द को श्रवण करते हैं, समझते हैं और जानते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अवधूतो तत्तुरवाल राता, नाचे बाजन बाजू बराता, मोर के माथे दुल्हा दीन्हा, अकत जोर कहाता, मड़ई के चारण समधि दीन्हा, पुत्र ब्याहिल माता, दुल्हन लीप चौक बैठारी, निर्भय पद पर कासा, भातय उलट बरात ही खायो, भली बनी कुशलाता, पड़िगाढ़ भयो भव मंडन, सुषमन सुरति समानी, कहाँ कबीर सुनो हो संतो, जो पंडित ज्ञानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे योगियो, हे अवधूत, हे जोशी, क्या ज्योति में, किसमें ज्योति में लीन है? कौन लीन है? जान किसमें लीन है? जाना है मधुरी विवाह की तरह है। प्रायः विवाह के समय जब बारात वाले कहाँ जाते हैं, बेटी वाले के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो बाजे बाजते हैं और बाराती नाचते हैं, जबकि यहाँ बाजों के स्थान पर इंद्रियां नाच रही है। क्या नाच रही है? इंद्रियां, मन की। बारातियों की जगह उनकी इंद्रियां में कामना होने लगती है और अनहत नाद उठने लगता है। सब जगह दूल्हे के सिर पर मुकुट बांधा जाता है, परंतु यहाँ पर देखो संतो, मुकुट के माथे पर दुल्हों को बैठा दिया जाता है। मुकुट के माथे पर दुल्हों को बैठा दिया जाता है और ध्यान में लीन हो जाने पर दिव्य ज्योति ही मुकुट और समस्त बातों का ज्ञान होने के कारण जीव दूल्हा होता है। ध्यान में जब लीन होते हैं ना, तो जो दिव्य ज्योति होती है वही मुकुट होता है और जो जीव होता है वह दूल्हा बनता है। योगी जीव अर्थात दूल्हे के दिव्य ज्योति में अर्थात मुकुट में समर्पित कर देते हैं। साधारण तौर पे तो मंडप में ही विवाह होता है तथा पंडित विवाह की रस्म पूरी करते हैं, परंतु यौगिक विवाह में मंडप की रीति रिवाज समधी कराता है। समधी अर्थात कौन? जानिएगा, समझिएगा, कौन समधी होता है? जिनकी बुद्धि समता की प्राप्ति हो। ऐसे योगी गुरु, सम का अर्थ समता और घी अर्थ का अर्थ बुद्धि है। कहने का अर्थ यह है कि योगी गुरु ही योगी साधक का योग का मर्म बताकर उसे ज्योति ब्रह्म तक पहुंचाने का कार्य करता है। संसारिक विवाह विभिन्न वंशजों में, सदगुरु कबीर साहब कहते, होता है। पुत्र की शादी माता से ऐसा हो, ऐसा सोचना भी पाप है। इस संसारिक में अगर सोचे कि किसी पुत्र का ब्याह माता से हो जाए तो ऐसा सोचना भी पाप होता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब की वाणी को समझेंगे, वह क्या समझाना चाह रहे हैं। परंतु यहाँ पर तो जीव रूपी पुत्र ने माया रूपी माता से विवाह कर लिया है। संसारिक विवाह में चौके को लीप कर दुल्हन को बैठाया जाता है, परंतु यहाँ पर कौन? दुल्हन को लीप कर चौका बना जाया जाता है। दुल्हन कौन है? मनोवृत्ति, और चौका संतुष्ट अंतःकरण। यह अंतःकरण है जो यहाँ मनोवृत्ति, यह चौका है। दुल्हन मनोवृत्ति है और चौका अंत्येष्टि, यह अंतःकरण है।
साधारणतः अमूमन बाराती भात खाते हैं, परंतु यहाँ पर तो बारात को कौन खा रहा है? भात ही बाराती को खा जाता है। आप समझिएगा, कहने का तात्पर्य कि अंतःकरण रूपी माता तत्व प्रकृति रूपी बारातियों को खाता है। और योगी कहते हैं कि जीव का कल्याण हो गया। इस तरह परिग्रहण हो जाता है, जबकि योगी सुरति सुषुम्ना में लय होकर ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। यही प्राणी ग्रहण है, यही परिग्रहण है। कबीर साहब कहते हैं कि भवमंडन ही कहते हैं, इसे ही कहते हैं, वह कहते हैं क्योंकि इसमें सांसारिक श्रृंगार तथा सांसारिक सिद्धि हुई है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे संतो सुनो हो ज्ञानियों, इसे समझाने का प्रयत्न करो। जो इस पद को निभाएगा, इस ज्ञान को जो समझा देगा, वही ज्ञानी होगा। यहाँ किसकी बात करते हैं सदगुरु? माया रूपी उस माता की बात करते हैं जिसमें लोग भ्रमित हो रहे हैं, उससे लगन लग गई है, उससे व्याह रचा लिया है आप लोगों ने। लेकिन सदगुरु कबीर साहब के शब्द और सदगुरु कबीर साहब की वाणी इस माया रूपी संसार से अलग बताने का प्रयास करता है, उससे अलग बताने का प्रयास करता है, उनसे विमुख होने का, आपको किस प्रकार से उससे दूर होना है, किस प्रकार से इस माया के जंजाल में रहने के बावजूद भी आप भक्ति कर सकते हैं, यह समझाने का प्रयास करते हैं सदगुरु कबीर साहब। तो बंधु, भक्ति आपके जीवन में अंतःकरण में जागने के बाद आपका कल्याण तो निश्चित ही है, साथ ही साथ जिस पथ मार्ग पर आप चलेंगे, भक्ति का बीज बोते जाइए। भक्ति मार्ग ऐसा है जो कल्याण का मार्ग है, और इस कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त होते जाए, चलते जाए, जिससे सदगुरु कबीर साहब की वाणी जिस जैसे आप श्रवण करते जाए, आपका ज्ञान चक्षु खुलता ही जाता।